2016 में जापान की एक सैटेलाइट हितोमी X ऑब्जर्वेटरी का अचानक से उससे कनेक्शन टूट गया और फिर वो सैटेलाइट हमेशा के लिए स्पेस में गायब हो गई। साइंटिस्ट ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब सवाल ये है कि क्या हितोमी सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर का शिकार हुई है या फिर उसके पीछे एक ऐसी मिस्ट्री छुपी है जो दुनिया से छुपाई जा रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो सालों तक अपने में एक मिस्ट्री बना रहा और जिसे कॉमनली कहा जाता है स्पेस का बर्मुडा ट्रायंगल। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इस जगह से जुड़ी कुछ थ्योरीज के बारे में। कुछ लोग मानते हैं कि इस रीजन के नीचे यानी साउथ अमेरिका के अंदर एक एलियन सिविलाइजेशन का हिडन बेस है और जब भी सैटेलाइट्स या एयरक्राफ्ट इस एरिया से गुजरते हैं एलियंस उनके सिस्टम को इंटेंशनली जैम कर देते हैं ताकि उनका सीक्रेट एक्सपोज ना हो। एक थ्योरी कहती है कि यहाँ पर एक मिनी वर्म होल या फिर एक टाइम स्लिप एग्जिस्ट करता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से गुजरता है वो किसी और डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि इसी वजह से कुछ सैटेलाइट्स का डाटा या डेब्रिस कभी मिल नहीं पाता है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने भी रिपोर्ट किया है कि इस जोन से गुजरते वक्त उन्हें स्ट्रेंज फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाई देते हैं, जैसे कोई लाइटनिंग उनके आंखों के अंदर हो रही है। ऐसी थ्योरी के बिलीवर्स का मानना है कि ये सिर्फ एक रेडिएशन का असर नहीं है बल्कि ये एक अननोन कॉस्मिक एनर्जी का असर है। इंटरनेट फोरम्स पर आजकल एक और पॉपुलर थ्योरी चल रही है कि नासा और स्पेस एजेंसीज एक असली सच छुपा रहे हैं। पब्लिक को बस एक रेडिएशन एनोमली एक्सप्लेन कर दी जाती है लेकिन अंदर ही अंदर साइंटिस्ट जानते हैं कि यहाँ कुछ और चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हितोमी एक्चुअली एक सीक्रेट वेपन टेस्टिंग का शिकार हुई थी। रेडिएशन या स्पेस डेब्रिस के नाम पर असल में एक हिडन मिलिट्री प्रोजेक्ट ने उसे डिस्ट्रॉय किया था। जिस फिनोमिना को लोग अक्सर स्पेस का बर्मुडा ट्रायंगल कह के बुलाते हैं, साइंटिस्ट इसे कहते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली यानी कि SAA। अर्थ के पास एक इनविजिबल शील्ड होती है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन को रोकता है। लेकिन साउथ अमेरिका के पास एक जगह ऐसी है जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है और रिजल्ट यहां काफी ज्यादा रेडिएशन डायरेक्ट सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच जाता है। हितोमी के सेंसर्स रेडिएशन के इम्पैक्ट की वजह से फेल हुए और वो हमेशा के लिए खो गई। ISS के एस्ट्रोनॉट्स को भी इस जोन से गुजरते वक्त अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को टेम्परेरी ऑफ करना पड़ता है। कई सैटेलाइट्स की मेमोरी चिप्स करप्ट हो जाती है जिसे मिस्ट्री ग्लिचेस होते हैं। मतलब इन सारी थ्योरीज के पीछे एक असल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जिसे हम स्पेस रेडिएशन एनोमली के नाम से जानते हैं। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ रियल लाइफ केसेस। सिर्फ हितोमी ही नहीं, 2007 में ब्राजील के पास एक US सैटेलाइट के इंस्ट्रूमेंट्स भी बार बार हैंग होने लगे थे। हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी इस जोन के पास इमेजिंग रोकनी पड़ती है वरना उसके सेंसर्स ओवरलोड हो जाते हैं। ISS के एस्ट्रोनॉट्स ने भी खुद एडमिट किया है कि उन्हें यहां से गुजरते वक्त अपने सिस्टम्स को सेफ मोड पे डालना पड़ता है। तो दोस्तों, स्पेस बर्मुडा ट्रायंगल का सच एलियंस या वर्म होल्स नहीं बल्कि एक वीक मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन जोन है। लेकिन मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसे और भी थ्रिलिंग बना देते हैं। अब सवाल आपके लिए ये है कि आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक रेडिएशन है या फिर स्पेस में सच में कुछ ऐसा छुपा है जो हमारी साइंस की समझ से बाहर है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर देना और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।